हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 7 रसोई घर पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कविता पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी देखेंगे, कविता की व्याख्या भी देखेंगे और उसके प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ एक क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये रसोई घर है। तो एक रसोई घर का चित्र है। इसे हम किचन भी बोलते हैं, अक्सर घरों में सब किचन भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्ड है, इसे हिंदी में रसोई घर बोलते हैं बच्चों। ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का अपनी माँ को चावल को साफ करने में मदद कर रहा है। ये चावल साफ कर रहा है। इसकी माँ ये क्या कर रही है? ये तो पतीले में दाल पका रही है, और ये पतीले में दाल गैस स्टोव पर पका रही है, ये चूल्हे पे पका रही है। ये देखें, यहाँ तवा भी रखा हुआ है, और यहाँ देखें क्या है? इसमें आटा गूंथ के रखा हुआ है, और इसे तो आप जानते ही होंगे। ये चकला, ये बेलन है, ये चिमटा है, ये चाकू है, और यहाँ ये कढ़ाई में सब्जियां बनी हुई है। यहाँ देखे ग्लास है, यहाँ चम्मच है, यहाँ क्या है? यहाँ थाली है, यहाँ कुछ डब्बे रखे हुए हैं, मसाले के डब्बे हैं। यहाँ देखे थाली है, ग्लास है। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? बाउल। इसे बाउल बोलते हैं, और हिंदी में इसे कटोरा भी बोलते हैं और प्याला भी बोलते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है? ये आले में क्या है? ये आले में लालटेन रखी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ सब्जियां रखी हुई है ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ दादी अम्मा क्या कर रही है? दादी अम्मा तो तस्वीरें देख रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे मसाले के डब्बे रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ अंगीठी है, इसे हम अंगीठी बोलते हैं। ये अंगीठी में क्या है? देखे देखे देखे, ये क्या है? यहाँ एक चूहा है। ये अंगीठी के अंदर है चूहा। यहाँ देखे बच्चे, यहाँ क्या है? ये कौन है? ये सुहानी है। ये सुहानी खिड़की से झांक रही है। तो बच्चे, यहाँ आपने समझा ये रसोई घर में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है। यहाँ आपको कुछ समझ में आया होगा। तो चले बच्चे, आगे देखते हैं, कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कविता पढ़ते हैं। चले, क्या है कविता? रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली, और सभी ने झटपट खा ली। तो ये छोटी सी कविता थी। तो इसे आप जान सकते हो बच्चे, इसे क्या बोलते हैं? आपको पता होगा। ये है चकला, ये है बेलन, और ये क्या है? ये है चाकू है, जिससे सब्जियां कटती है। और ये क्या है? छिलनी है, जिससे गाजर मूली को ऊपर का छिलके को हटाते हैं छिलनी से। और ये थाली है, और ये चकला बेलन है, इस पे रोटियां मम्मी बनाती है घरों में, आपको पता होगा। तो चले देखते हैं चकला कैसा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसे चकला बोलते हैं। आपको ये देखकर पता होगा ना, पता चल गया होगा कि इसे चकला बोलते हैं। अक्सर सभी के घरों में होंगे। तो इसे हम चकला बोलते हैं। और ये क्या है? बेलन। तो इसी के जैसा मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ देखें, यहाँ इसे बेलन बोलते हैं। ये देखकर आपको पता हो गया होगा कि ये सभी के घरों में होगी, चकला बेलन। और यहाँ देखें, यहाँ क्या है? चाकू है, और ये छिलनी है। चाकू से क्या क्या होता है? सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं, और छिलनी से सब्जियां के ऊपर का कवर निकालते हैं। सब्जी जैसे हुआ गाजर मूली आलू, ये सारे सब्जी का ऊपर का छिलके उतारते हैं ये छिलनी से। तो देखें,
चाकू आप देख सकते हो, मैं आप लोग के लिए यहाँ चित्र लगाई हूँ। ये आपको पता होगा, ये चाकू ये सबके घर में होगी। अब यहाँ देखें, ये छिलनी कहते हैं इसको, ये देखें सबके घरों में होगी, आप देख सकते हो। मैं आप लोग के लिए यहाँ चित्र लगा दी हूँ। इसे क्या बोलते हैं? थाली। तो देखे थाली, ये गोल गोल है ना थाली, सभी के घर में होंगे, है ना। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? बाउल। इसे बाउल बोलते हैं, के घर में होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखते हैं बच्चे इसकी व्याख्या। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। मुन्ना मुन्नी किसे बोलते हैं? छोटे छोटे बच्चे को। खोल मीन्स खोलना। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। जब उन्होंने खिड़की खोला तो अंदर देखा, अरे चकला बेलन चाकू छलनी सभी आपस में बातें कर रहे हैं। ये इसे क्या बोलते हैं? चाकू। चाकू कहता है, मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। चाकू कहता है, मैं सब्जी फल काटता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके सभी को बांटता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर को काटता हूँ और छिलता भी हूँ और लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली। ये थाली क्या बोल रही है? गोल चांद सी हूं मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। ये थाली क्या बोल रही है? गोल चांद सी हूं मैं थाली, मैं गोल चांद जैसी मैं थाली हूँ और बज सकती हूँ बनकर ताली, मैं ताली की तरह बज भी सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डालकर सभी ने झटपट जल्दी जल्दी झटपट खा ली। इसको अच्छे से मैं समझाती हूँ बच्चे। मुन्ना मुन्नी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रसोई घर में खिड़की खोलते हुए क्या देखते हैं? देखते हैं, अरे यहाँ तो चकला बेलन चाकू छलनी सभी आपस में बातें कर रहे हैं। चाकू बोल रहा है, मैं चाकू और सब्जी फल काटता हूँ और टुकड़े टुकड़े कर कर सभी को बांटता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर को भी काटता और छिलता भी हूँ और लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली बोलती है क्या? मैं चांद की जैसी गोल थाली हूँ और लोग ताली की तरह बजा भी सकते हैं मुझे। मुझ में रोटी सब्जी डालकर सभी लोग झटपट खा लेते हैं। यह थी इनकी व्याख्या बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? यहाँ कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों, देखते हैं। मैं चाकू हूँ, ये है क्या? ये चाकू है। अब यहाँ देखें, यहाँ खाली जगह को भरना है। मैं सब्जी, ये चाकू से क्या क्या कटता है? मैं सब्जी फल काटता हूँ, तो यहाँ हम लोग फल काटता हूँ लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग भरते हैं इसमें फल काटता हूँ। अब यहाँ देखे बच्चे, इस चित्र देखकर आपको पता चल रहा है ना ये क्या है? चकला है, बेलन है। तो यहाँ लिखा है हम डैश डैश है, इसमें भरना है। ये क्या है? ये चकला है, ये बेलन है, तो इसमें हम ये दोनों को भरते हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमने चकला लिखा और ये दूसरे में बेलन लिखा, तो ये दोनों मिलाकर क्या हुआ? हम चकला बेलन है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या भरना है हमें? हम डैश बेलते हैं। जब ये चकला बेलन होती है तो इस पे हम लोग क्या करते हैं? इस पे हम लोग रोटियां बेलते हैं ना। तो यहाँ हम लोग रोटी लिखेंगे, हम रोटी बेलते हैं। तो देखें, यहाँ रोटी हमने लिखा। अब यहाँ देखें, मैं डैश हूँ, ये क्या है? आप बता सकते हो? ये छलनी है। पता चल गया ना आप लोग को? ये छलनी है, सभी के घरों में है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? मैं डैश हूँ, यहाँ हम लोग छलनी भरते हैं। मैं
छलनी लिख लेती हूँ। यहाँ देखो, मैं छलनी हूँ। आप लोग सारे अपने बुक में आप यहाँ पेंसिल से लिखना, जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ आप लिख सकते हो। मैं डैश छानती हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है? ये छलनी क्या करती है आप बता सकते हो? मैं डैश छानती हूँ। ये छलनी चाय छानती है। चाय छानती है ना, आप लोग सभी को पता है छलनी से चाय छानते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? चाय। मैं चाय छानती हूँ। अब यहाँ देखें बच्चे, मैं डैश हूँ। ये क्या है? पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या है? थाली है। मैं डैश हूँ, तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे इसमें? थाली। यहाँ देखें, हमने भर दिया, मैं थाली हूँ। अब यहाँ देखे बच्चे, ये क्या है? ये लिखा हुआ, मुझ में डैश खाओ। इसमें हम लोग क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो इसमें हम लोग खाना भरते हैं, मुझ में खाना खाओ। अब यहाँ देखे बच्चे, क्या है? यहाँ मैं छिलनी हूँ। ये क्या है? ये बोल रही है, ये क्या है? मैं छिलनी हूँ। ये छिलनी है ना। यहाँ नीचे क्या लिखा है? मुझसे छिलका। यहाँ डैश क्या होगा? छिलका। छीलो, यहाँ छीलो भरते हैं। तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूरे हुए बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है सही गलत। सही और गलत आपको पता है? सही गलत किसे बोलते हैं? इसे गलत बोलते हैं और इसे सही बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं क्या और नीचे लिखा हुआ है। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। आप लोगों को किताब में आगे दिया होगा, मैं यहाँ आप लोग को सुविधा के लिए मैं लगा दी हूँ। आप इसमें देखो और इसमें भरो। यहाँ क्या लिखा है? पतीला चूल्हे के नीचे है। यहाँ देखे, ये इसे पतीला बोलते हैं। ये चूल्हा है। ये चूल्हा के नीचे तो नहीं है, ये चूल्हा के ऊपर में है। तो ये क्या हुआ? गलत। तो गलत का हमने ऐसा निशान लगाया। अब यहाँ देखे बच्चे, यहाँ क्या है? चूहा अंगीठी के अंदर है। ये देखें, आपको पहले पिछले पेज में मैंने पढ़ाया था ना, ये अंगीठी है। ये क्या है? चूहा है। ये चूहा अंगीठी के अंदर है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अब बताओ, इसमें क्या हम लोग करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने सही का निशान लगाया। अब यहाँ देखे बच्चे, क्या लिखा है? टोकरी में आम रखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 टोकरी यहाँ रखा हुआ है। इसमें आपको कहीं आम दिख रहा है? नहीं, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो गलत हुआ ना। तो गलत का निशान कैसे लगाते हैं? ऐसे। ये गलत का निशान हमने लगा दिया। अब यहाँ क्या लिखा है? अक्षय चावल बीन रहा है। इसे हमने पिछले पेज में पढ़ा था। ये क्या कर रहा है? चावल बीन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ चावल वो बीन रहा है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाते हैं। तो यहाँ हमने सही का निशान लगाया। अब यहाँ देखें, माँ खाना बना रही है। हाँ, माँ यहाँ है, खाना बना रही है ना। हाँ, तो इसमें भी सही का हम निशान लगाते हैं। सही का निशान हमने लगाया। आले में लालटेन रखी है। यहाँ देखें, पिछले पेज में भी हम लोगों ने बात किया था ना। हाँ, ये आले है। ये इसमें लालटेन रखा हुआ है, इसे लालटेन बोलते हैं। तो इसमें ये सही हुआ। तो इसमें हम सही का निशान लगाते हैं। दादी किताब पढ़ रही है। ये देखें बच्चे, ये दादी है। ये तो नहीं किताब पढ़ रही है, ये तो तस्वीरें देख रही है। तो ये गलत हुआ ना। हाँ, तो इसे हम गलत का निशान लगाते हैं। सुहानी खिड़की से झांक रही है। ये देखे बच्चे, ये क्या है? सुहानी है। ये सुहानी खिड़की से झांक रही है ना। हाँ, तो ये जब सही है तो इसमें हम सही का निशान लगाते हैं। तो यहाँ
यह भी हमने अभ्यास कार्य पूरा किया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है आगे देखते हैं। काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ कुछ शब्द लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? सेकना। ये क्या लिखा हुआ है? बेलना। ये क्या लिखा हुआ है? तलना। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप बता सकते हो यहाँ क्या हो रहा है? चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सेकना किसे बोलते हैं? तो मैं आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ कुछ चित्र लगाई हूँ। सेकना इसे बोलते हैं। देखे बच्चे, ये तो इसे मिल नहीं रहा है, तो ये इसमें गोला हम नहीं लगा सकते हैं। अब बेलना, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? बेलना। बेलना, बेलना कैसे होता है? तो मैं यहाँ भी चित्र लगाई हूँ आप लोग को देखने के लिए। तो ये तो यहाँ ये इससे नहीं मिलता जुलता है, तो ये भी नहीं होगा। इसको हम बेलना इसे बोलते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? तलना। तो हम यहाँ कुछ चित्र लगाए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ ये तलना है, तो ये दोनों मिल रहा है ना, तो इसे हम तलना बोलते हैं। तो ये सही हुआ, तो इसमें हम गोला बना देते हैं। तो ये बच्चे देखें, इसमें हमने गोला बना दिया। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। तो देखें बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ? किनसे काटोगे। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसके चित्र भी दिए हुए हैं। तो देखते हैं किनसे क्या कटता है। एक क्या लिखा हुआ है? चाकू। चाकू का चित्र भी दिया हुआ है। चाकू से तो हम लोग कुछ काट सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? सिलवट्टा। सिलवट्टा से कुछ कट सकता है? नहीं। तो इस पे हम लोग, यहाँ पर हम लोग गलत का निशान लगाते हैं। एक क्या लिखा हुआ है? छिलनी। छिलनी से क्या कुछ काट सकते हैं? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे गलत का निशान लगाते हैं। ये क्या है? पहसुल। पहसुल से हम लोग कुछ काट सकते हैं? हाँ, इससे हम लोग काट सकते हैं, तो इस पे हम लोग सही का निशान लगाते हैं। एक क्या है? दाव। ये दाव से कुछ कट सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा हथियार होता है, इससे बड़े बड़े चीजें कटती है, तो ये इसमें हम लोग सही का निशान लगाते हैं। एक यहाँ क्या लिखा हुआ है? कैंची। कैंची से कट सकता है? हाँ, कैंची से तो काट सकते हैं, तो इसमें सही का निशान लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हथौड़ा। ये हथौड़ा का चित्र है, इससे क्या काट सकते हैं? नहीं। तो इस पे हम लोग गलत का निशान लगाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुलेल। और यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, तो क्या गुलेल से कुछ काट सकते हैं? नहीं, इससे तो निशाना लगाते हैं, तो यहाँ गलत का निशान लगाते हैं। ये लिखा हुआ है ढक्कन। ढक्कन से कुछ हम लोग काट सकते हैं? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे गलत का निशान लगाते हैं। तो यह भी हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? किससे क्या काटोगे। यहाँ कुछ शब्द लिखा हुआ है और उसके चित्र भी दिए हुए हैं। आप इसको देखकर यहाँ पे कैंची से, और दूसरे डब्बे में लिखे हुए हैं चाकू से, इसमें हमें इस शब्द को देख करके हम लोग यहाँ भरना है। हम लोग को कैंची से, कैंची कैसी होती है, तो आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ चित्र लगाई हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ क्या लिखा है? चाकू से, तो चाकू ऐसा होता है, हम लोग पिछले पेज में भी पढ़ा। तो ये चाकू ऐसा होता है। जो चाकू से कटने वाले चीजें हैं उसके नाम यहाँ लिखेंगे, और जो कैंची से चीजें कटने वाली है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। किससे क्या काटोगे। यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ है कैंची से, और दूसरे डब्बे में दिए हुए है चाकू से। तो कैंची से हम लोग क्या क्या काटते हैं, यहाँ देखते हैं। कपड़ा। ये कपड़ा दिख रहा है ना आपको,
कपड़ा को तो कैंची से ही काटेंगे ना, चाकू से तो नहीं कटेगा। तो यहाँ हम लोग कपड़ा लिखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? कागज। कागज को चाकू से तो नहीं काटते हैं, कैंची से काटते हैं ना। यहाँ हम लोग कागज लिखते हैं। अब ये देखें, यहाँ कैंची से नहीं कटेंगे, आम नहीं कटेंगे कैंची से, बैंगन भी नहीं कटेंगे। रस्सी कटेंगे? हाँ, रस्सी तो कैंची से कटेंगे ना। तो यहाँ पे रस्सी को लिखते हैं। इसको देख करके यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ देखे बच्चे, क्या लिखा है? चाकू से। यहाँ और भी है। ये क्या कैंची से कटेंगे? नहीं। ये कटेंगे कैंची से? नहीं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ? चाकू से। चाकू से क्या क्या काटते हैं? तो यहाँ देखे, आम। आम को हम लोग चाकू से काटते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आम लिखते हैं। ये फिर क्या दिया हुआ है? बैंगन। बैंगन को हम लोग चाकू से काटते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बैंगन लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? सेब। सेब को हम लोग कैंची से काटते हैं कि चाकू से? चाकू से काटते हैं। यहाँ सेब लिखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ? गन्ना। गन्ना को हम लोग चाकू से काटेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग गन्ना लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ देखें, बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। ये किस चीज का हमें चित्र दिख रहा है? ये हमें हाथी का चित्र दिख रहा है। तो ये जितना बिंदु दिया हुआ है उससे ऐसे 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 पेंसिल से आप लोग लाइन बनाते हुए जितने दिए हुए हैं उसमें भरते जाना है। तो कुछ इस तरह से आपका चित्र हो जाएगा। तो ये लग रहा है ना हाथी? हाँ, हाथी तो लग रहा है। अब इसमें आप अपने मन के अनुसार कोई भी रंग भर सकते हैं। यहाँ देखो, मैं यहाँ चित्र लगा दी हूँ हाथी का, आप देख सकते हो। आप इसको देख करके भी रंग भर सकते हो, या तो अपने मन से जो आपको अच्छा लगता हो इसमें रंग भर सकते हो। तो बच्चे, यह भी हमारा अभ्यास कार्य पूरे हुए। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कविता, उसकी व्याख्या और अभ्यास कार्य भी पूरा किया। आशा करती हूँ बच्चे, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ समझा पाई। धन्यवाद।